show that A cross B cross C cross A bracket equals to bracket ABC whole square. Okay. तो नाउ फोकस हियर काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि एज अ प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना चाहिए एंड इसके क्या फायदे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. पहले एक बार इसे एक्सप्लेन करते हैं. तो ये थोड़ा सा टफ है. एक काम मैं ये करता हूं कि मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको मैं आर मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं एंड इसको आर मान लेता हूं. अब शायद सिंपल हो जाए. ये मेरे पास तीन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है ये मुझे डील करना आता है. इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए. इसको क्यों मानता हूं, ए क्रॉस बी. ये मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए. इसका मतलब क्या है, सी क्रॉस ए. ध्यान से देखना, ये मेरे पास आया ए क्रॉस बी डॉट, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए. ठीक है ना. तो लेकिन जो मुझे आता है, तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डील करना आता है. तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है. आप इसे आर इंट्रोड्यूस करिए एंड इस पार्ट पर फोकस करिए कि ये पार्ट कैसे डील किया जाए. तो ध्यान से देखना, मैं इसको अलग से लिखता हूं और मैं कैसे डील कर रहा हूं उसको देखना. कि ये मेरे पास आया बी क्रॉस सी एंड या क्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं. इसे छोड़ो, क्यू ज्यादा बेटर रहेगा. क्यू का रिजल्ट आपको मालूम होता है. तो क्यू वाला ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूं. ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, क्यू को इंट्रोड्यूस किया और इसको कैसे लिखा इसको अच्छे से देखना. ये मैंने लिख दिया क्यू किसके प्लेस पे, बी क्रॉस सी के प्लेस पे एंड इसका रिजल्ट आपको मालूम होता है और अच्छा सा रिजल्ट है. और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डील करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सेकंड लेंगे हम. पहले सेकंड लेंगे तो ये कितना आएगा, सी एंड इसका और इसका हम क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्यू डॉट ए. ओके, माइनस लास्ट वाला लेंगे, ए आ जाएगा एंड ये आएगा क्यू डॉट सी. तो नाउ फोकस हियर, जो टर्म आ गया इसके बाद क्या है कि मैं क्यू की वैल्यू लिख सकता हूं. नो प्रॉब्लम. तो मैं क्यू की वैल्यू लिख देता हूं. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर क्यू की वैल्यू लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी और ये क्यू क्या है, बी सी ए. बी सी ए, बी सी ए मतलब माइनस ए. यहां पर अगर मैं क्यू की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या आएगा, बी सी सी. अब ना फोकस करिए, चाहे आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प से जाएं, चाहे ऐसे देखें कि बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज सी. दैट्स व्हाई इफ आई टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी विद सी वेक्टर, because b cross c is perpendicular to c vector, that's why dot product of b cross c with c vector must be 0. तो ये 0 हो गया और ये मेरे पास कितना आया, c. ध्यान से देखिए, ब्रैकेट और सीक्वेंस सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है. a b c सीक्वेंस पैटर्न सेम होता है, b c a c a b a b c बराबर होते हैं, ये बताया गया. ओके, ये मेरे पास ये पूरा का पूरा टर्म इसमें चेंज हो गया. लेकिन मुझे क्या करना है, ये तो स्केलर है, इसको स्केलर को बाहर ले लो, ब्रैकेट ए बी सी, और साथ में इसका क्या करना है, इससे डॉट प्रोडक्ट करना है. तो ये मेरे पास आया ए क्रॉस बी डॉट सी. अगेन ये ब्रैकेट ए बी सी टाइप की चीज आ गई. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ब्रैकेट ए बी सी का स्क्वायर. ठीक है ना. तो अगर आपको डील करना आता है, अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम है, तो आप इसे आराम से डील कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है. यही रिजल्ट होता है सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट माइनस फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट. ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको एज अ प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना चाहिए. कैसे, अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है, अगर एबीसी कोप्लेनर है तो ब्रैकेट एबीसी 0 होगा. एबीसी कोप्लेनर है, वो नेसेसरी इंप्लाइज करेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर होगा. बिकॉज ए क्रॉस बी अगर कोप्लेनर है, एबीसी कोप्लेनर है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी कैसा आएगा, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू
ए एंड बी बोथ एंड सी अगर ए और बी के प्लेन में है तो उसका डॉट 0 आ जाएगा। ओके, एंड एबीसी कोप्लेनर होना इंप्लाइज करेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कोप्लेनर हैं। अनदर थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को बेस ट्रिपलेट का आइडिया है, बेस ट्रिपलेट मींस ऐसे ट्रिपलेट वेक्टर जिनके टर्म्स में हम सभी को रिप्रेजेंट कर पाए, हर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाए। आईजेके एक बेस ट्रिपलेट होता है, तो इफ एबीसी बेस ट्रिपलेट है मींस नॉन कोप्लेनर है, तो हर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स तीन बेस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी बेस ट्रिपलेट बनाएगा, नॉन कोप्लेनर होगा। ओके, बेस ट्रिपलेट नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। जैसे जैसे आप बेस ट्रिपलेट सीखेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और ये काफी काम की है। लेकिन ये बात तो यहां से भी मालूम हो रही है कि अगर एबीसी कोप्लेनर होगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर होगा, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर होगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं यहां से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके